हेलो 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 साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 8.1। ठीक है। इससे पहले की सारी प्रश्नावली मैंने पढ़ा रखी है। और मेरे भाई आज हम इसका बेसिक से बिल्कुल फुल एडवांस जाएंगे और एकदम निपटारा कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। जैसा कि मेरे भाई पहला प्रश्न बोल रहा है आपसे कि कोई त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपको दे रखा है। साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। मेरे भाई इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज बताऊंगा। अगर वो आपने समझ ली तो मेरे भाई पूरी प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है मेरे भाई, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। शुरू होने से पहले तुम क्वेश्चनों को कर दोगे। ठीक है। तो मेरे भाई अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है। जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है। ये होता है एक हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है। पूरी प्रश्नावली मेरे भाई इस समकोण त्रिभुज पर ही बनी हुई है। ठीक है। क्या नाम है इसका? समकोण त्रिभुज। ठीक है। और मेरे भाई आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, जो कि होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। तो ये मेरे भाई हमारा होता है फॉर्मूला, जो कि पूरी प्रश्नावली को खत्म कर देगा। ठीक है। कर्ण को मेरे भाई हम बोलते हैं के स्क्वायर, इसके वो होते हैं। ठीक है। डिनोट करते हैं इसको। आधार को मेरे भाई ए बोलते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और लंब को बोलते हैं एल तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। मेरे भाई अगर आपने ये बेसिक से कुछ चीजें समझ ली तो आपका पूरा प्रश्नावली खत्म। तो मेरे भाई आपको ये जो ऊपर जाती हुई रेखा दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं लंब। ठीक है। और जो हमारी ये नीचे वाली है इसको बोलते हैं हम आधार। और मेरे भाई वो जो टेढ़ी है इसको बोलते हैं हम कर्ण। ठीक है। ये तो आपने बेसिक से कुछ पढ़े होंगे कि सामने जो खड़ी होती है उसे लंब बोलते हैं, जो ऐसे टेढ़ी करके जाते हैं सीढ़ी जैसे उसे कर्ण बोलते हैं, और जो मेरे भाई आधार होता है जो हमारा नीचे वाला होता है वो आधार होता है। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है, बस कुछ लॉजिक। अगर मेरे भाई आपने कोण ये मान रखा है कि हमारा कोण सी है, जैसे इसने पहले में ए मान रखा है दूसरे में सी, तो आपको बस ये पता होना चाहिए अगर हमारा कोण नीचे वाला रहता है तो उसके सामने वाली भुजा क्या रहती है? लंब। और ये जो जाती है बस ये ध्यान करना है, ये कर्ण से तो कोई छेड़छाड़ होनी नहीं है। अगर आपने कोण ये मान रखा है तो सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधा। ठीक है। अगर आपने क्या हुआ कि ये वाला कोण मान रखा है, कोण ए मान रखा है आपने कोई कोण। ठीक है। तो इससे सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, तो इसमें ये लंब हो जाएगी और फिर ये आधार। ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है कि आपको एंगल कौन सा दे रखा है, कोण कौन सा दे रखा है। अगर कोण ऊपर वाला है तो मेरे भाई लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, सामने वाला लंब हो जाता है और जो पास में है वो आधार हो जाता है। ठीक है। अगर कोण ये है तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, सेम टू सेम लगते हैं। ठीक है। होप करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा लंब होता है और ये आधा है। ठीक है। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि हमारे जो है छह वो होते हैं, जैसे कि पहला होता है मेरे भाई हमारे पास साइन, फिर होता है हमारे पास कॉस, फिर होता है मेरे भाई टेन, फिर होता है हमारे पास, फिर मेरे हमारे पास क्या होता है मेरे भाई कॉट, फिर हमारे पास होता है सेक, फिर हमारे पास होता है कोसेक। ठीक है। मेरे भाई ये होते हैं हमारे छह ट्रिग्नोमेट्री के वो। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है। दो चार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ठीक है। आपने बहुत आसानी से पढ़ रखा होगा कि क्या होता है हमारा लाल बट्टे कक्का। ये है पूरा सिस्टम हिला देने वाली चीज।
ठीक है मेरे भाई, ये है पूरा सिस्टम हिला देने वाली चीज। इसको ही हमको बस करना है, इसको बस याद कर लेना है मेरे भाई। लाल मतलब LAL लाल हो गया, KKA कक्का हो गया, तो लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इसमें हम इनको कैसे देखेंगे? तो मेरे भाई जो पहला खाना होता है साइन का होता है, तो इसका मतलब ये किसका हो गया? साइन का। तो L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण किसका हो गया? साइन का। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण साइन का हो गया। ठीक, और मेरे भाई ये होता है कॉस का, तो मेरे भाई ये कॉस का हो गया आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण ये कॉस का हो गया। और मेरे भाई ये होता है टेन का, तो ये टेन का हो गया लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा कॉट का। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया और यहां से इधर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कॉट का क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब हम ऊपर से कर रहे थे, अब हम नीचे से करेंगे। ठीक है, इधर से इधर को, तो आधार बट्टे लंब, तो ये कॉट हो जाएगा आधार बट्टे लंब। और मेरे भाई ये हो जाएगा सेक, सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, और मेरे भाई कोसेक हो जाएगा लंब कर्ण बट्टे लंब। तो मेरे भाई ये आपके बेसिक से फॉर्मूले होते हैं जिसे हम लाल बट्टे कक्का के थ्रू हम निकालते हैं। ठीक है, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये पता है ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, फिर ये कॉट का होता है, ये सेक का होता है, ये कोसेक का होता है। ठीक है, बस आपको एक तरफ से याद होना चाहिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, और मेरे भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। पूरी प्रश्नावली इस एक फॉर्मूले पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ हमारे बेसिक्स थे जो कि हमने निपटा दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे भाई इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई हम करते हैं अपने सवालों को। ठीक, तो मेरे भाई अब आपको आपको साफ साफ पता पड़ रहा होगा कि ये क्या है। ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कोण समकोण है। ठीक है, तो हमको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, हमको क्या बनाना है मेरे भाई? एक त्रिभुज बनाना है, वो भी समकोण। तो आपसे बोल दिया कि ये जो बी कोण है वो है हमारा समकोण, तो बी हमारा बीच में आएगा। ठीक है, फिर बोला ए, फिर ए यहाँ पे आ जाएगा, बी और सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप ए को ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी, सी को नीचे भी, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है मेरे भाई जो हमारा बी सी है, बी सॉरी ए बी है, ए और बी, ए और बी क्या मेरे दोस्त? ए और बी, ए और बी आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? 24 सेंटीमीटर। और मेरे भाई बी सी, बी सी, ये मेरे भाई बी सी क्या दे रखा है आपको? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, कितना? 7 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई आपको ये तो पता पड़ गया कि हमारा लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। ठीक है, आपको क्या नहीं पता? आपको नहीं पता, कर्ण पता नहीं है। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले से जो कि होता है हमारा मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमको कर्ण का मान पता नहीं है, तो हम इसकी सहायता से इस कर्ण का मान निकालेंगे। आधार का मान मेरे भाई 24 हो गया। ठीक है, और मेरे भाई लंब का मान कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 7 हो गया। इनके ऊपर स्क्वायर भी चढ़ा देंगे, इसके भी ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर हम 24 का वर्ग करेंगे तो मेरे भाई 24 का वर्ग आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा? 576 प्लस सत्तू सत्तू 49, 7 का वर्ग 49। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 625 आ जाएगा हमारा। ठीक है, के स्क्वायर, मेरे भाई के स्क्वायर है तो उधर जाके ये वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, वो होता है 25। ठीक है, तो हमारा कर्ण का मान कितना निकल आया मेरे भाई? इसकी दूरी निकल आई हमारे पास 25। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी सहायता से हमने तीनों वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
अब बस हमको साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पता होगा हमको निकालना है साइन ए का मान। ठीक है, साइन ए का मान निकालना है। तो मेरे भाई आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लाल बट्टे कक्का। ठीक है, क्या होता है? लाल बट्टे कक्का। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा साइन का मान होता है, ये साइन का मान ये होता है, कॉस का मान ये होता है, और टेन का मान ये होता है। ठीक है, साइन का मान लंब बट्टे कर्ण, कॉस का मान आधार बट्टे कर्ण, और टेन का मान लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? साइन ए का मान। ठीक है, एंगल कौन सा दे रखा है मेरे भाई? एंगल दे रखा है ए। तो इससे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो ये हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली वो लंबी है, और जो साइड में चल रही है वो हो जाएगी आधार। ठीक है, और आधार है, और कर्ण ये हमारा है ही है। ठीक है, तो हमको क्या है? हमारा फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो हमारा लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है मेरे भाई 7, और कर्ण दे रखा है 25। ठीक है, तो 7/25 इसका आंसर आ चुका है। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? आंसर। ठीक है, हमको निकालना कॉस ए का मान। किसका? कॉस ए का मान। ठीक है, एंगल ए मान रखा है, और कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई? आधार बट्टे आधार मेरे भाई कितना है? 24 है, और कर्ण कितना है? 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। राइट मेरे भाई, ये हो गया हमारा आंसर। किसका? दूसरे वाले सवाल का। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है पहले क्वेश्चन के ये हो गए दोनों आंसर, दूसरे वाले में बोल रहा है मेरे भाई कि हमको साइन सी का मान निकालो। किसका मेरे भाई? साइन सी का मान। तो साइन का फॉर्मूला मेरे भाई लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए, अब एंगल इसने क्या दे दिया मेरे भाई? अब एंगल इसने क्या दे दिया? अब एंगल दे दिया इसने सी, की भाई एंगल ए नहीं, अब एंगल होगा हमारा सी। ठीक है, क्या होगा हमारा? सी एंगल होगा। तो अब के हमको एंगल ये लेना है, तो इससे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो अब लंब ये हो गया, और साइड वाली हो जाएगी आधार। तो अब आधार ये हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मेरे भाई अब आपको साइन लंब क्या हो गया मेरे भाई? लंब हो गया हमारा ये, तो 24 हो गया लंब, और कर्ण तो वही है 25। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कॉस सी का, तो कॉस सी का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार कौन सा हो गया? आधार हो गया 7। ठीक है, तो 7/, कर्ण क्या है? 25। तो ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। मेरे भाई एक एक लाइन के आंसर है, और ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सारा सारा समाप्त। ठीक है, तो मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और मेरे भाई बिल्कुल सेम टू सेम है, बहुत ज्यादा आसान ये भी प्रश्न है। इसमें मेरे भाई आपसे बोला है टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमको ये चित्र दे रखा है, जिसका लंब दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, कर्ण आपको दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर, और आपको आधार निकालना है। क्या निकालना है आपको? आधार निकालना है। तो मेरे भाई फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा वाला? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। आधार आपको निकालना है, लंब दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 का वर्ग होता है मेरे भाई 169, आधार स्क्वायर 12 का होता है मेरे भाई 144। ये 44 इधर आएगा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस में 144 बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा। तो मेरे भाई इसमें से हम 169 में से 44 जब माइनस करेंगे, तो मेरे भाई कितना बचेगा? वो बचेगा मेरे भाई, देख लेते हैं हम कितना बचेगा। ठीक है, तो 5
इसमें 9 में से 4 गए 5 और 6 में 2 गए सो 25 आया। ठीक है, कितना आया मेरे भाई 25। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई 25 आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई ए स्क्वायर यहाँ पे 25 आ गया, तो उधर जाके मेरे भाई वर्गमूल हो जाएगा 25 का, और मेरे भाई ए का मान आ जाएगा, वर्गमूल होता है 25 का 5। तो मेरे भाई ये आपका आ गया आधार। आधार कितना आ गया मेरे भाई, आधार आ गया आपका 5। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि tan p माइनस कॉट आर। आपको लाल बट्टे कक्का तो पता ही होगा, ये मेरे भाई साइन का मान होता है, ये कॉट कॉस का मान होता है, ये टेन का मान होता है, और ये कॉट का मान होता है। ठीक है, तो इतनी इतनी जरूरत है, टेन को और कॉट का मान चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पहले निकालना है टेन पी। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पता है इसमें एंगल क्या मान रखा है पी, तो ये हमारा सामने वाला हो जाएगा कर्ण। ठीक है, सॉरी लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई लंब, और साइड वाला हो जाएगा आधार। ठीक है, और ये कण है ही है। ठीक है, तो आपको ये टेन टेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो लंब बट्टे क्या होता है आधार। ठीक है, तो अब मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है, और मेरे भाई आपको पता होगा लंब कितना दे रखा है इसमें, लंब दे रखा है मेरे भाई 5। ठीक है, और आधार दे रखा है मेरे को 12। ठीक है, माइनस। ठीक, अब मेरे भाई कोट आर, अब के एंगल कौन सा मान रखा है मेरे भाई, एंगल मान रखा है आर, तो एंगल वाले सामने वाला कोण क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोण हो जाएगा वो लंब। तो अब इसका लंब हो गया ये, और आधार हो गया ये। ठीक है, तो मेरे भाई और कोट का फॉर्मूला होता है नीचे से ऊपर, तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो मेरे भाई लंब कितना दे रखा है 12, और क्या आधार कितना, सॉरी आधार कितना दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5, और लंब कितना दे रखा है मेरे भाई 12। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें से इसको घटाएंगे, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 0 आंसर। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, और बहुत आसान हमने ये कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा आसान है। इतना याद रखो, अगर आपको एंगल सेम दे रखा है तो हमको चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर एंगल आपको डिफरेंस दिया होता है, जैसे यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो हमको चित्र बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो फिलहाल एंगल सेम है तो हमको चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको दोनों तरह से समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पता होगा, आपको यदि साइन ए बराबर ये आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको निकालना है कि cos ए का मान और tan ए का मान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको मेरे भाई दे रखा है एस साइन ए का मान दे रखा है कि 3/4 है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो साइन साइन होता है ये पहले नंबर वाला साइन, ये हो गया। ठीक है, तो हमारा साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, समझ में आया, तो लंब हो गया और कर्ण हो गया। हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसकी मदद से हमको लंब आधार निकालना है। ठीक है, तो कर्ण का मान क्या हो गया मेरे भाई 4, और मेरे भाई आधार आपको निकालना है, लंब क्या हो गया मेरे भाई 3। ठीक है, तो 4 चौक होते हैं 16, आधार निकालना है, और 3 तिया 9, इधर आएगा तो मेरे भाई ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे,
तो बचेंगे मेरे भाई 7, ठीक है, 7a²। वर्गमूल आ जाएगा उधर से हट आके, वर्ग इधर आके वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो a का मान जो निकल के आया वो आया मेरे भाई √7, ठीक है। बिना चित्र की सहायता से हमने बना लिया। अगर हम चित्र बनाए तो मेरे भाई ये आपका चित्र होता ऐसे, ठीक है। ठीक, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ठीक है। तो आपको क्या है, लंबवट्टे आदर्श फॉर्मूले की मदद से आपने ये तो पता कर लिया कि पहले वाला लंब है और दूसरे वाला कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण आपको पता पड़ गया 4 और लंब आपको पता पड़ गया 3, ठीक है। आपको क्या निकालना था, आधार ये वाला। तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से हमने आधार निकाल लिया √7, ठीक है। हम इसकी सहायता से इनके मान निकाल देंगे, जो कि मेरे भाई बोल रहा है cos a का मान निकालो, ठीक है, cos a का मान, ठीक है। तो मेरे भाई आपको पता होगा cos का फॉर्मूला होता है दूसरे वाला, तो cos का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है मेरे भाई, आधार है √7, कितना है √60 बट्टे, और मेरे भाई कर्ण कितना है हमारे पास 4। तो ये हमारा हो गया कॉस ए का फॉर्म आंसर, ठीक है। tan a का मान निकालना है मेरे भाई। tan का फॉर्मूला होता है, tan का ये होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या हो गया मेरे भाई, लंब हो गया हमारे पास ये 3, और आधार क्या हो गया मेरे भाई, यही 7 √7, ठीक है। तो मेरे भाई ये हो गया हमारे दोनों सवाल, ठीक। अब मेरे भाई हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका चौथा सवाल, ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मेरे भाई ये रहा आपका चौथा सवाल, जो कि मेरे भाई बोल रहा है कि 15 कोट ए बराबर क्या हो गया 8, ठीक है। आपको यही पता है अगर एंगल सेम होता है तो हमको चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती, बट हम बना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ये 15 कोट है, 15 कोट ए बराबर कितना दे रखा है 8। तो मेरे भाई ये गुणे में उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक है, 8/15, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा लाल बट्टे कक्का। तो कॉट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई साइन कॉस, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, और ये होता है कॉट का, ठीक है। ये होता है सेक का और ये होता है कोसेक का, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। तो क्या होता है मेरे भाई, आधार बट्टे लंब। तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया है, ठीक है। ये आधार हो गया और ये लंब होगा। अगर हम चित्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे मेरे भाई, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो मेरे भाई आधार कितना दे दिया 8, और मेरे भाई लंब कितना दे दिया 15, ठीक है। और हमको निकालना क्या आया, कर्ण। तो हमारा फॉर्मूला होता है के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर निकालना है, तो आधार कितना दे रखा है 8 और लंब कितना दे रखा है 15, ठीक है। 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है, क्या होता है 64, और 15 का होता है 225, ठीक है। अब मेरे भाई इन्हें दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और मेरे भाई ये हो गया 9, ठीक है, 5 और 4 9, 2 और 6 8, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। अब मेरे भाई ये कर्ण स्क्वायर बराबर उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा किसमें, रूट में।
ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा हमारा रूट पर लंग हो जाएगा। ठीक है, और इसका 289 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 17। ठीक है, तो हमारा कर्ण क्या निकल के आ जाएगा, कर्ण निकल के आ जाएगा 17। तो इसका कर्ण का मान क्या हो गया मेरे भाई 17। ठीक है, तो आपको अब निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। और फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। और लंब है हमारा 15, लंब है हमारा 15 और कर्ण है हमारा 17। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और आपको निकालना है सेक ए का मान। ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण है हमारा 17 और आधार है हमारा 8। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक का भी आंसर। ठीक है, तो मेरे भाई बहुत सिंपल सिंपल से ये क्वेश्चन है, हमने ये 4 क्वेश्चन निपटा दिए। अब चलते हैं हमने 5वें क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत आसान है। इसमें बोला है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। ठीक है, अन्य सभी, क्या बोल दिया मेरे भाई, अन्य सभी। तो इसका मतलब साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का मान दे रखा है, कोसेक का। हमको 6 होते हैं वो, हमको एक को छोड़ के जो इसका मान दे रखा है, बाकी पांचों का हमको मान निकाल के लाना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसानी से हमको पता है कि ये जो होता है हमारा लाल बट्टे कक्का होता है। ठीक है, क्या होता है, ये होता है हमारा लाल बट्टे, मेरे भाई ये होता है हमारा लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये हमारा किसका मान होता है मेरे भाई, ये होता है हमारा साइन का मान, ये कॉस का मान, ये टेन का मान, ये कॉट का मान, ये सेक का मान, ये कोसेक का मान। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया होगा कि हमको क्या दे रखा है। हमको दे रखा है सेक थीटा बराबर है 13/12। ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो ये कर्ण 13 कर्ण हो गया और 12 आधार हो गया। ठीक है, अगर हम चित्र बनाए तो चित्र कैसा बनेगा मेरे भाई, हमको हमको पता है कि यहाँ पे थीटा मान लेंगे कि ये हमारा थीटा कोण है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि कर्ण हमको कितना दे रखा है 13, और मेरे भाई आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 12, और हमको निकालना क्या है, लंब। ठीक है, क्या निकालना है, लंब। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे जिसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा है 13 का वर्ग, आधार दे रखा है मेरे भाई 12, और लंब हमको निकालना है। ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है, 12 का करेंगे 144 होता है, प्लस लंब स्क्वायर इधर आएगा मेरे भाई 144, तो ये माइनस में पहुंच जाएगा 144। अब मेरे भाई 169 में से 144 जब घटेंगे तो हमारा लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 9 बचे, 9 में से 4 गए 9, 6 में से मेरे भाई इसमें से जो हम घटाएंगे 169 में से 144, 6 5 2। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, हमारा बचा मेरे भाई 25। ठीक है, उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, ये जो वर्ग है तो 25 का वर्ग, और मेरे भाई 25 का वर्गमूल क्या होता है, वो होता है हमारे पास 5। तो हमने लंब निकाल लिया, कितना निकल के आया मेरे भाई 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको बाकी
सारों के मान निकाल के दे देना है, ठीक है। तो हमारा साइन का हो जाएगा, हमारा साइन का मान हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो मेरे भाई लंब आपको दिख रहा होगा, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लंब हमारे पास कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। ये हो गया इसका आंसर। और आपको उसके बाद निकालना है कॉस का। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार पता है आपको 12 है और कर्ण कितना है 13। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे भाई टेन का। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। लंब है मेरे भाई 5 और आधार है 12, तो 5 बट्टे, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आता है मेरे भाई कॉट। कॉट का पता होगा आधार बट्टे लंब होता है। आधार दे रखा है मेरे भाई 12 और लंब दे रखा है 5, ये इसका हो गया। सेक तो आपको दे ही रखा है पहले से ही, वरना सेक भी देख लेते हैं। सेक होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण है हमारे पास 13 और आधार है हमारे पास 12, तो ये हमारे इसका भी मान हो गया यही, ठीक है। और मेरे भाई उसके बाद आता है लास्ट कोसेक। कोसेक थीटा, कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। कर्ण आपको दे रखा है 13 और लंब दे रखा है 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। मेरे भाई बहुत आसान से क्वेश्चन है मेरे भाई। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक की रहने देते हैं, ठीक है। और मेरे भाई 5 से बाद 6 7 8 9 10, 5 क्वेश्चन तो परफेक्ट क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करने हैं। और मेरे भाई 11वां तो टिक मार्क है, उसे हम देख लेंगे, ठीक है, उसी वीडियो में। तो मेरे भाई पार्ट 2 में हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। पार्ट 1 हम इतना रखते हैं, पार्ट वन, ठीक है। और पार्ट 2 में हम इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे और फिर चलेंगे हम प्रश्नावली 8.2 में, ठीक है। मेरे भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और मेरे भाई अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।